Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear students of MSc first semester, to the set topology 1 class. This is our 6th week and 6th lecture, and today the date is 7 December 2020. Today we are here with this title, Convergence in Matrix Spaces and Complete Matrix Spaces. That is, we will also learn bounded sequence as well. मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों की जो माइक है फॉर द टाइम बीइंग मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के माइक मैंने म्यूट कर दिए, तो मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को शेयर हो रही है, और इसी तरीके से जो है आप लोग आज के जो लेक्चर है वो भी आप देख रही हैं, तो रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है। हम जो है बेटा स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर से। पहली जो हमारी डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की है। 1.21 जो है मेरे साथ इसका नंबर ये आ रहा है, ठीक है। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट जो है पढ़ता हूँ, और इसके बाद वाली जो है स्लाइड जो है उसमें इसकी फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। Let x comma d be a matrix space and xn be a sequence in x. आपके पास एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स स्पेस है और उसके अंदर xn जो है ये एक सीक्वेंस है। Then xn converges to a point x written as xn approaches to x of x if for every epsilon there exists a positive integer n naught such that d of xn comma x is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n naught. ये मैंने पॉइंटर चूज़ किया है, और इन अदर वर्ड दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यानी कि हम यहाँ पे लिमिटिंग केस कंसिडर करते हैं जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, देन डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x विल बी इक्वल टू 0। तो फिर xn और x के दरमियान इन्फिनिटी पे जो है जाके डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा। ये भी इसकी स्टेटमेंट है आपके पास, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की। और इसी तरीके से ये वाली जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, ज़्यादातर ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी होल्ड करती है। इसी तरीके से एक थर्ड स्टेटमेंट भी है कि लिमिट जो है xn की वो एग्जिस्ट कर रही है, वो ये है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑफ xn इज इक्वल टू x। ये वाली जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमने FSC में पढ़ी हुई है। FSC लेवल पे किसी फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, और आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट उसका कोई रिज़ल्ट आता है, उसका कोई आंसर आता है जिस पे जो फंक्शन होता है वो कन्वर्ज कर रहा होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हम राइट साइड पे लिख देते हैं। तो ये थर्ड जो है आपके पास इसकी स्टेटमेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड वन एंड दिस इज़ द थर्ड वन। ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, और इनका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है xn उसकी लिमिट जो है वो x है, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो होल्ड करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ xn। इसका मतलब ये है कि x का जो लिमिट है वो xn है। लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हम सीक्वेंस जो है वो xn जो है हमने जो है कंसिडर की है, और यहाँ पे जो xn सीक्वेंस है उसके अंदर जो लोअर सबस्क्रिप्ट हम n पुट कर रही हैं n, तो ये n जो है आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 1 बाय 1 हम इसके अंदर जो है वैल्यूज़ पुट कर रही हैं। तो हमारे पास जो है ना इस सीक्वेंस की टर्म्स बन रही हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 टिल x100 x200 x300, आप इवन 1000 तक भी जो है ले सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस है इनफाइनाइट, इसकी टर्म्स हैं x1000 x10000, ठीक है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो आप नेचुरल नंबर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो हर दूसरा नेचुरल नंबर जो है अपने से प्रीवियस नेचुरल नंबर से बड़ा होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। ये ज़रा सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने ये जो है ये नेचुरल नंबर जो हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं,
ठीक है। आई जो है ये 1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है, जे फिर उससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर है, के उससे बड़ा नेचुरल नंबर है, और स्मॉल एल जो है वो फिर उससे भी बड़ा नेचुरल नंबर है। इसी तरीके से जो है हम एन नॉट तक चले गए हैं। एन नॉट जो है वो इन सब से जो है बड़ा नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा, अब जो है हम यहाँ पे जो है क्या कर रही हैं, सीक्वेंस जो है उसकी जो टर्म्स हैं वो कंसिडर कर रही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म x1, ये आपके पास उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है जब n को आप फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है 1 असाइन करते हैं। इसी तरीके से आप फिर बहुत सारे पॉइंट इसको मज़ीद असाइन करते हैं, तो जो है ना उन तमाम पॉइंट्स के थ्रू होता हुआ वो xi तक आता है। अब xi क्या है, ये आपके पास जो है x1 के बाद वाली टर्म है। इसी तरीके से जब आप जो है ना i से भी बड़ा नेचुरल नंबर j इसके अंदर असाइन करते हैं तो हम xj तक आ जाते हैं। इसी तरीके से इन मुख्तलिफ पॉइंट्स के थ्रू जो है हम x जो इसकी लिमिट है उस तक हम जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे x लिमिट तक जा रहे हैं। अच्छा भाई, हम जो है पहुँच जाते हैं एन नॉट तक। व्हाट इज़ एन नॉट, x के जो है ना x के साथ एक हमने ओपन बाल, या आप यहाँ पे तो क्लोज बाल नज़र आ रही है, चलें आप ऐसा करें इसको क्लोज बाल ही आप कंसिडर कर लें। तो क्लोज बाल एट द रेडियस ऑफ एन नॉट, आपके पास एक क्लोज बाल है और इसका जो रेडियस है वो एन नॉट है। अब जो ही जो है हम एन नॉट जो है असाइन करते हैं, एन नॉट भी एक नेचुरल नंबर है, वो जब हम इस सीक्वेंस को असाइन करते हैं आपके पास टर्म बनती है एक्स एन नॉट। तो इस एन नॉट पे जो आपके सीक्वेंस है वो इस क्लोज बाल के अंदर चली जाती है। ठीक है, वो इस क्लोज बाल के अंदर बाउंड्री पे नहीं आती। जो ही आप एन नॉट इसको असाइन करते हैं तो जिस लम्हे आपने ये आपके पास एन नॉट है, यहाँ पे ये आपके पास एन नॉट है, तो जो ही आपने एन नॉट जो है इस सीक्वेंस को असाइन किए तो एक्स एन जो वैल्यू है वो आपके पास जो है अंदर आ गई है। ठीक है, इस रीजन के अंदर आ गई है। और फिर जितनी वैल्यूज़ आप एन नॉट से ग्रेटर देन जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, लाइक एन नॉट प्लस 1 जो है वो एन नॉट से बड़ी टर्म है। जब आप इस सीक्वेंस को हवाले करेंगे तो एक्स एन नॉट प्लस 1 टर्म आएगी, वो भी इस ओपन स्पेयर या ओपन बाल के अंदर लाई करेगी, इस रीजन के अंदर लाई करेगी। इसी तरीके से एक और टर्म जो कि एन नॉट से बड़ी है, एन नॉट प्लस 2, इसी तरीके से एन नॉट प्लस 3, इसी तरीके से एन नॉट प्लस 5 एंड सो ऑन। तो एन नॉट से ग्रेटर जो भी टर्म, ठीक है, हम सीक्वेंस को देंगे तो वो जो सीक्वेंस जो होगी वो इस ओपन बाल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो बात है हम इसको यूँ कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, एक्स एन इज़ इन दी ओपन बाल। एक्स एन जो है आपके पास ओपन बाल है। ठीक है, ये आपके पास ओपन बाल है। अब ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखी हुई है डी ऑफ, बल्कि प्रीवियस जो है स्लाइड में रन करता हूँ, ये वाली डी एक्स एन कॉमा एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। तो जो ही हमारी सीक्वेंस जो है एन नॉट के जो रेडियस के अंदर चली जाती है तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस एक्स एन टू एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसको लिखने की मैं कोशिश कर रहा था, यहाँ पे अनडू इसको करते हैं, कंट्रोल जी नहीं हो रहा। चलें डी ऑफ लिखने की कोशिश करते हैं, एक्स एन कोमा एक्स, ये लिखा हुआ था हमने, इज़ लेस देन एप्सिलॉन, इज़ लेस देन एप्सिलॉन। चलिए जी, वेन एवर एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, जो ही आपके पास जो n है वो एन नॉट इक्वल आता है या उससे कोई बड़ा आता है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप फिर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, डी एक्स एन और x का उसका जो लिमिट पॉइंट है, तो जो आंसर होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। किस वक्त लेस देन एप्सिलॉन होगा? जूँ ही जो है हम इस सर्कल के ऊपर आएंगे, जूँ ही हम जो है इस क्लोज बाल के ऊपर आएंगे। तो जब हम इस क्लोज बाल के ऊपर आएंगे तो जो डिस्टेंस होगा एक्स एन और एक्स के दरमियान वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने विद रेफरेंस टू एन नॉट जो है हमने ये जो एप्सिलॉन है ये हमने चूज़ किया है। ये ऐसा जो है आपके पास छोटा नंबर है कि जो ही n जो है n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट होता है तो आपके पास जो डिस्टेंस होता है xn का x के साथ, तो xn की जो है वो डिफरेंट पोजीशन है इस ओपन बॉल के अंदर, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है n नॉट के ऊपर का आपने n नॉट कैसा लिया हुआ है। जो ही आप n नॉट लेते हैं उसी लम्हे वो इस ओपन बॉल के अंदर आते हैं। आप सपोज करें ये पोजीशन है x n नॉट की, इसी तरीके से n नॉट से बड़ी की वैल्यू आप लेते हैं तो उसकी पोजीशन सपोज करें ये आ जाती है। इसी तरीके से n नॉट प्लस 2 आप लेते हैं उसकी पोजीशन ये आ जाती है। ये मैं साथ साथ सर्कल भी कर रहा हूँ। फिर इसी तरीके से ये आ जाती है। तो जूँ जूँ आप जो है ना x के करीब जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो n नॉट से बड़ी तर होती जा रही है, ठीक है। n नॉट प्लस 70, n नॉट प्लस 80, n नॉट प्लस 2000 इस तरह। तो आप जू जो है n नॉट से बड़ी वैल्यू लेते जा रही हैं उसी लम्हे आप x के करीब जा रही हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपने ये बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री है, ठीक है, ये आपने क्रॉस की, ठीक है ना, ये वाली बाउंड्री आपने जो ही क्रॉस की, ये सर्कुलर बाउंड्री जो ही आपने क्रॉस की, ये इस वैल्यू के लिए क्रॉस की, और जिस लम्हे आपने क्रॉस की उसी लम्हे जो है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम xn टू x, ये आपके पास जो मैट्रिक है ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो ये थोड़ी बहुत जो है एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, इस रिज़ल्ट की कि जो इसकी लिमिटिंग जो पॉइंट है उसकी जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन है ये समझ आ गई होगी और कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी। लेट अस मूव टूवर्ड द सेकंड स्टेटमेंट, और ये आपके पास काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है और आप इसको कह सकते हैं थे कि ये उसका एक सब केस है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। Let XD be a metric space and XN be a sequence in X, then XN is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer and not such that d of xm comma xn is less than epsilon whenever m comma n is greater than or equal to n naught। अब यहाँ पे आपके पास जो है दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, यानी कि आप की जो काशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसमें और जो लिमिट पॉइंट जो है उसकी जो डेफिनेशन थी ऑफ ए सीक्वेंस की, उसमें ये फ़र्क है कि उस केस में जो xn थी वो अपने लिमिट x को अप्रोच कर रही थी, उसको कन्वर्ज कर रही थी। काशी में जो है xn जो है वो इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट x ये xn को अप्रोच कर रही है, ठीक है, दरमियान में। अभी मतलब आप लिमिट पॉइंट की तरफ जा रही हैं, अभी आप रास्ते में हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन काशी एंड दैट पर्टिकुलर द प्रीवियस फर्स्ट डेफिनेशन 1.21। Now we have a theorem 1.23. The statement is that prove that every convergent sequence is Cauchy। जो दोनों डेफिनेशंस अभी हमने पढ़ी है ना, ठीक है, उस डेफिनेशन की रोशनी में हमने इसका रिजल्ट प्रूफ करना है। स्टेटमेंट ये है कि हमने साबित करना है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो काशी है। तो जब हम डेफिनेशन 1.22 कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात कही थी कि ये उसका एक सब केस है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बाकायदा प्रूफ कर रहे हैं कि हर कन्वर्जन जो सीक्वेंस होगी वो काशी होगी। जो भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी एक्स पे तो एक्चुअली इसको हम काशी कह सकेंगे। तो जनरली हम ये मैं आपको जो है एक एग्जांपल उसकी देता हूँ कि मिसाल करते हैं, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करते हैं कि एक सीक्वेंस आपके पास है xn, ठीक है, ये प्रूफ से हट के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसके मुताबिक ये थी कि xn जो है अगर वो x को अप्रोच कर रहा है तो तब जो है हम कहेंगे कि ये इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। काशी में ये था कि अगर जो है xm जो है वो xn को अप्रोच करे, ये काशी की सीक्वेंस है, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब हम कहेंगे कि आपके पास जो सीक्वेंस है गिवन सीक्वेंस वो जो है काशी है। तो यहाँ पे अगर हम सपोज कर लें ओरिजिनल डेफिनेशन के अंदर इस xn को हम xm सपोज कर लें और इसी तरीके से इस x को जो है आप xn सपोज कर लें, तो ये जो सीक्वेंस है ये काशी सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। आप एग्री कर रहे हैं ना इस चीज़ से।
अब ये तो जो चीज़ें थी ये अदर देन प्रूफ थी। अब हम बाकायदा इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ में ये वाले स्टेप्स नहीं होंगे, ये वाले स्टेप्स सिर्फ समझाने के लिए थे। अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं। लेट एक्स एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, तो चूँकि इसकी जो है ना डायरेक्ट पार्ट में ये है कि हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस को फोकस करना है, तो इस वजह से हम एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्स एन को जो है सपोज कर रहे हैं, उसके हम एक लेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमने, वी हैव टू प्रूव दैट दिस गिवन सीक्वेंस एक्स एन दिस इज काशी आल्सो। हमने ये साबित करने हैं कि ये काशी सीक्वेंस भी है। सिंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन एक्स, इस मैट्रिक्स स्पेस एक्स के अंदर जो है आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। अब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 1, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स एन अप्रोचेज टू एक्स, और फिर देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट according to the definition 1.21, according to the definition 1.21 के मुताबिक इंटीजर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा such that d of xn comma x is less than epsilon by 2 whenever n is greater than or equal to n naught। अब आप कहेंगे सर उस डेफिनेशन में तो एप्सिलॉन का जिक्र था, एप्सिलॉन बाई 2 का जिक्र नहीं था। ठीक है, एग्री, वहाँ पे जो है एप्सिलॉन का जिक्र था, एप्सिलॉन बाय 2 का जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है एप्सिलॉन बाई 2 को आप एक और एप्सिलॉन प्राइम या एप्सिलॉन डैश के बराबर आप ले लें। ठीक है, तो फिर भी जो है वही स्टेटमेंट बन जाती है, क्योंकि एप्सिलॉन एक जनरल नंबर है। एप्सिलॉन को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि छोटे से छोटा नंबर, कि जो आप उसको भी आप एज्यूम करें तो उससे भी एक छोटा नंबर हो, तो वो वाला एप्सिलॉन आपने चूज़ किया है और उसको आप डिवाइड बाई 2 कर रही हैं, तो एक और छोटा नंबर आ जाएगा, आप उसको एप्सिलॉन कंसिडर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 हम इसलिए ले रहे हैं कि हम इसको काशी सीक्वेंस साबित करें, इस वजह से हम इसको एप्सिलॉन बाई 2 ले रही हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको हम एक और एप्सिलॉन के बराबर ले लें तो यहाँ पे वही एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो है ना एक बड़ी सी जो है ना फिगर या शेप, मैंने इसको जो डायग्राम यहाँ पे बनाई है ताकि आप लोगों को जो बाद वाली जो चीज़ें हैं, बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो, वो आपको समझ आए। अब यहाँ पे हम m कॉमा n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट कंसिडर कर रही हैं। ठीक है, n नॉट आपके पास ये वाला रेडियस है फ्रॉम x टू दिस, ये आपके पास रेडियस है n नॉट। ये अभी जो मैंने रेड कलर से जो है इसको जो रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ n नॉट, और एक्स एन नॉट आपके पास ये आ जाती है, ये वाला टर्म है यहाँ पे बिल्कुल इस ओपन बाल के अंदर। ठीक है, ओपन बाल के अंदर ये वाला टर्म यहाँ तक आया हुआ है, ये आपके पास एन नॉट है, ये उसको मैंने शेड किया है। अब हम m कॉमा n जो है एज्यूम कर रही हैं, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि n नॉट से बड़े हैं, यानी कि इस रेडियस के अंदर आ गई हैं। जो आपके पास जो सीक्वेंस थी ना, ठीक है, जो आपके पास गिवन काशी सीक्वेंस थी वो अब अंदर आ गई है इस ओपन बाल के। तो हमने यूँ एज्यूम किया है इनको। ठीक है, एक्स एम जो है ये एक्स के लेफ़्ट पे लाई कर रहा है और एक्स एन जो है ये इसके बाद लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो उसकी लिमिट है उसके ये बाद का पॉइंट है एक्स एन। अब क्लियरली ये पूरा रेडियस एप्सिलॉन है, यानी कि एन नॉट डिस्टेंस के सेंस में। ठीक है, जब हम डिस्टेंस डी और एक्स एन कॉमा एक्स जो है कंसिडर करते हैं, एक्स एन कॉमा एक्स, ठीक है, तो फिर हम जो है एप्सिलॉन को रेफरेंस हम कंसिडर करते हैं। तो आपके पास ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो दैट इज़ कॉल्ड जो है डिस्टेंस है। तो ये एक मैट्रिक भी है, तो इस एप्सिलॉन को हमने चूज़ किया है और हम इसके हाफ पे चले गए हैं, एप्सिलॉन बाई 2 पे चले गए, इस पे चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमें ये जो ओपन बाल इसके अंदर है, इस रीजन के अंदर हम जो है डिस्कशन कर रही हैं। तो हम बात कर रहे थे कि डी ऑफ एक्स एम कोमा एक्स फिर उस केस में लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर एज वेल, यानी कि एक्स एम और एक्स इसके ऊपर आप मैट्रिक ले लें। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो है इस एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस के अंदर है और इनका डिस्टेंस एप्सिलॉन बाई 2 से डेफिनेटली लेस होगा। इसी तरीके से एक्स एन और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस होगा। एग्री? अच्छा जी,
अगर आप ये दोनों बातें मेरे साथ एग्री कर रही हैं तो अब हम ऐसा करते हैं, xm और xn ये दोनों पॉइंट्स लेते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं। पहले हमने xm और x के दरमियान डिस्टेंस निकाला, फिर xn और x के दरमियान डिस्टेंस निकाला। अब हम xm से xn की तरफ जा रहे हैं, ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम xm टू xn। तो लेस देन, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम x टू m, यानी कि x से m तक प्लस फ्रॉम x टू xn, यानी कि जो आपके पास xm से xn तक डिस्टेंस है, इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ xm टू x एंड x टू xn। ये आपके पास स्टेटमेंट बनेगी। अब ये जो आपके पास डिस्टेंस है फ्रॉम xm टू x, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये वाला रिजल्ट यहाँ से आया है और इसी तरीके से ये वाला रिजल्ट यहाँ से आया है, ठीक है। और ये कैसे, ये इससे पहले हम यहाँ पे और यहाँ पे इस पार्ट में हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब ज़रा इसको आप सॉल्व करें, इसका आप सम लें तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास इक्वल्स टू एप्सिलॉन। यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश भी कर रहा हूँ, हमारे पास उस तरह का वाइट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन जब आप इन दोनों का सम लेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन आएगा। और ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला लेफ्ट साइड पे d ऑफ xm कॉमा xn, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। अब आपके पास ये एग्जैक्टली जो काशी सीक्वेंस है उसकी ये डेफिनेशन बन रही है, डेट इज d ऑफ xm कॉमा xn इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन व्हेनेवर m कॉमा n is greater than or equal to n naught. Hence, we prove that every convergent sequence is Cauchy. Hence, हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो काशी ज़रूर होगी। ये अगला रिमार्क है, और रिमार्क पे जाने से पहले मैं ज़रा आप लोगों के साथ कुछ जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द कन्वर्स of the above theorem. It is now the remark 1.24. इसमें जो ऊपर अभी हमने रिसेंटली थ्योरम को प्रूव किया है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होती है, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। इसका कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है, पहले तो आप इसकी जो कन्वर्स स्टेटमेंट बनती है वो देख लें, वो क्या बनती है। इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट ये बनती है कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी। तो हम कह रहे हैं कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। दैट इज देयर मे बी अ सीक्वेंस विच इज कॉशी इन x बट इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट इन x, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक सीक्वेंस हो सकती है x मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो कॉशी तो हो लेकिन वो कन्वर्जेंट ना हो। कैसे, हमारे पास जो है ये आपके पास कैपिटल x है, ठीक है, ये आपके पास कैपिटल x है, दिस इज कैपिटल x, इसको कैपिटल x कर दिया। नोट्स में भी गड़बड़ होती है, चलें जी, हमने इसको कैपिटल x कर दिया है। ये आपके पास जो है ना 0 1, ये ओपन इंटरवल है। ये जो कैपिटल x है इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। ओपन इंटरवल को हम यूँ भी लिखते हैं कि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ड्रॉ कर दें, 0,1, दिस इज़ द मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। और ओपन इंटरवल यूँ भी लिखी जाती है, ये वाले सिंबल, ये भी ठीक है, ये वाला सिंबल भी ठीक है, 0 1। ये एक बच्चा मेरे ख्याल में भी जो है ना ऑनलाइन हुआ है और उसने जो है ना शोर शुरू कर दिया है। साजिद शिनवारी, आपके दोनों के माइक मैंने म्यूट कर दिए हैं। तो हम ज़रा लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे अभी फर्दर। तो हम ये बात कर रहे थे कि ओपन इंटरवल हमने ये चूज़ की है और हमने जो है एक मैट्रिक डिफाइन की है फ्रॉम x टू r, फ्रॉम x क्रॉस x टू r, और हमने ये वाली जो है ना मैट्रिक डिफाइन की है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब इस केस में जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रही हैं x और y की डिफरेंस की, तो फिर आपके पास XD एक मैट्रिक स्पेस है, ये हमने बाकायदा प्रूफ किया हुआ है। अच्छा, अब हम कंसिडर करते हैं xn सीक्वेंस 1/n। 1/n की आपके पास ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस प्रॉपर उसकी जो नोटेशन है ब्रैकेट्स वो आप इस तरह जो है लिखते हैं, ठीक है। xn हम एक सीक्वेंस जो है कंसिडर कर रहे हैं, ये साथ में मैं लिख भी रहा हूँ, तो इससे हम बोर्ड का काम ले रहे हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास वाइट बोर्ड है, ये आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है। किसके बराबर है, 1/n के बराबर है। 1/n एक सीक्वेंस बनती है ना,
ठीक है। आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएं, 1 2 3, तो 1/2 1/3 1/4 1/5, ये आपको एक सीक्वेंस देगी। अब ये जो सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास काशी है, ये वाली सीक्वेंस जो है ये xn है, इसको हम xn कहेंगे। यहाँ पे मैंने इसको x लिखा है, यहाँ पे इसका लोअर सबस्क्रिप्ट यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी इसका लोअर सबस्क्रिप्ट n है। तो मेरे ख्याल में करेक्शन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ xn, ठीक है, ये भी xn है और ये भी xn है, ये दोनों xn है, इन दोनों का जिक्र हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है आपके पास xn, ये काशी तो है x में, लेकिन ये इस x में कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है जो 1/n है वो आपके पास ज़ीरो को तो अप्रोच कर रही है, लेकिन ज़ीरो जो है इस आपके पास गिवन मैट्रिक्स स्पेस में नहीं है। मुझे बताएं ज़ीरो यहाँ पे है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस में जो है ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज नहीं कर रही, ठीक है, इस मैट्रिक्स स्पेस x में ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, लेकिन ये काशी है, ठीक है, ये आपके पास x के अंदर काशी है। काशी मतलब ये किसी भी जो है और पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये जो है 0.5 पे कन्वर्ज कर रही है, 0.6 पे कन्वर्ज कर रही है, 0.7 पे कन्वर्ज कर रही है। इसी तरीके से बहुत बहुत छोटा नंबर आप ज्यूम कर लें, 0.99 के ऊपर ये जो है कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, मतलब आप डिवाइड कर रही हैं, कोई भी आप पॉइंट ले लें, ठीक है, तो उस पे ये कन्वर्ज कर रही है। लेकिन अगर हम देखें इसका बिहेवियर की जो है कन्वर्जेंट है या नहीं, तो चूंकि ज़ीरो पे कन्वर्ज कर रही है और ज़ीरो इस मैट्रिक्स स्पेस का मेंबर नहीं है, तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो है ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये एक काउंटर एग्जांपल थी जिसमें हमने जो है एक ऐसी एग्जांपल कंसिडर की जो कि काशी तो थी उस मैट्रिक्स स्पेस x में, लेकिन उसी मैट्रिक्स स्पेस में वो कन्वर्ज नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल होगी। तो कन्वर्स पार्ट ऑफ दिस थ्योरम 1.23 डज नॉट एग्जिस्ट। लेट अस मूव टुवर्ड द बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है xd, उसको हम कहेंगे कि वो बाउंडेड है इफ़ देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा। ये आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, हाउ एवर लार्ज, जितना भी ये लार्ज हो, सच डैट, इतना हो कि ये वाली कंडीशन प्रूव करे क्या, डिस्टेंस फ्रॉम xn टू x, ए मैट्रिक फ्रॉम xn टू x, पर्टिकुलर केस हम डिस्टेंस लेते हैं, such that distance from xn to x या d of xn to x should less than or equal to this lambda। ये आपके पास जो कंसेप्ट है ये सुप्रीमम का कंसेप्ट है, यानी कि इससे बड़ी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये वो उन तमाम वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू है। इट इज़ द LUB, इट इज़ द लीस्ट अपर बॉन्ड। जितने भी अपर बॉन्ड्स हैं उसमें सबसे छोटा अपर बॉन्ड जो है डेट इज़ लैम्डा, ठीक है, और ये एग्जिस्ट करेगा। और इस सीक्वेंस और आपके पास जितने भी डिस्टेंसेस हैं xn टू x, xn जो है ये आपके पास जो है जनरल है, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, तो ये तमाम पॉइंट्स हो सकते हैं। हर पॉइंट का जो है डिस्टेंस आप x से जब फाइंड आउट करेंगे सो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। देन वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस, दिस गिवन सीक्वेंस इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। और यहाँ पे लास्ट लाइन में एक बात हमने कही है, x बिलोंग टू x, दिस मस्ट बी सम फिक्स पॉइंट, ये कोई फिक्स एलिमेंट या फिक्स पॉइंट होना चाहिए। और xn जो है ये तो फिक्स नहीं हो सकता, ये तो डिपेंड कर रहा है n पे। n अगर हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो आपके पास x1 आ जाता है, x2 आ जाता है, x3, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है, इस डेफिनेशन में। और जबकि ये वाला जो पॉइंट है xn, ये जो है इसके अंदर वेरिएशन है, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने इस तरीके से ये लाइन इसके अंदर ड्रॉ कर दी हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं थ्योरम पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इसका जो है पहला पार्ट आज कर लेते हैं, दूसरा जो पार्ट है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अगर अभी टाइम बचा तो हो सकता है अभी भी कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों की हो सकता है नेक्स्ट क्लास का टाइम हो, तो मैं जल्दी से इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव करवाऊंगा। लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस, देन every convergent sequence is bounded and limit of the convergent sequence is unique।
ये फर्स्ट पार्ट इसका कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट अभी मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा। तो आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी, और उसमें उसका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि उसके अंदर हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होगी वो बाउंडेड होगी। ये इसका एक पार्ट है, ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एंड के बाद इसका जो है दूसरा पार्ट, लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, उसकी जो लिमिट होगी उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की वो यूनिक होगी। तो यूनिकनेस हमने फाइंड आउट करनी है और बाउंडनेस हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट पार्ट सपोज करते हैं ये आपके पास ए पार्ट है इसका, ठीक है, और ये आपके पास बी है। यूनिकनेस इज द सेकंड पार्ट और बाउंडनेस इज द फर्स्ट पार्ट। तो हम पहले ए पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। सिंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट, सो बाय द डेफिनेशन xn approaches to x belongs to capital X, then for each and every epsilon greater than 0 there exists some particular integer n naught। ये उसकी डेफिनेशन है जो ऑलरेडी हम जो है आज की जो हमारी पहली डेफिनेशन थी, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी ये कन्वर्जेंट such that d of xn comma x is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n naught। यहाँ तक इसमें जो है कुछ भी मैंने नया नहीं किया, मैंने सिर्फ जो है डेफिनेशन यहाँ पे कोट की है, ठीक है, प्रीवियस डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कोट की है। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। लेट करते हैं, हम सपोज करते हैं लैम्डा वन इज़ द मैक्सिमम ऑफ, ये लैम्डा वन जो है ये हम एज्यूम कर रहे हैं व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द मैक्सिमम। ये किस चीज़ का मैक्सिमम है? इट इज़ द मैक्सिमम ऑफ डी एक्स वन एक्स, डी एक्स टू एक्स एंड टिल डी एक्स एन माइनस वन एक्स। इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखें जी, प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एन टू एक्स इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, यानी कि एक्स एन और एक्स ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, ये आपके पास सपोज करते हैं ये एक्स एन है और ये आपके पास एक्स है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो है लेस देन एप्सिलॉन है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि इसके ऊपर जो है इस पॉइंट के ऊपर आप कोई डायमीटर या और रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये एक्सन उसके अंदर आएगा, ठीक है, ओपन बाल के अंदर आएगा एक्सन। वेन एवर एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, जो डेफिनेशन वहाँ पे हमने कर चुकी है। ये रिजल्ट आपके पास एक्स एन से है और सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होती है? सीक्वेंस जो है वो x1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होती है? x1 से। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट x1 है, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट x1 है और इसी तरीके से ये आपके पास x2 आ जाता है, ठीक है ना, और इसी तरीके से x3 x4 टिल आपके पास यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? xn माइनस वन। तो यहाँ पे ये कोई आपके पास लेट सपोज ये x5 है और चलते चलते आप यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास xn माइनस वन है, इसको मैं ये xn माइनस वन कर रहा हूँ, ठीक है, xn माइनस वन। अब आप जो है x1 और x के दरमियान भी डिस्टेंस ले सकते हैं, d ऑफ x1 टू x, ये वाला डिस्टेंस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से d ऑफ x2 जो है, इसको मैंने वाइट बोर्ड बनाया हुआ है तो आप लोग मेरे ख्याल में इसको एंजॉय कर रहे हैं। x2x ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं, इसी तरीके से x5 भी कर सकते हैं, xn, हम xn माइनस वन की तरफ आते हैं, ठीक है। मतलब दरमियान में जो है ना बहुत सारे जो है हमने डिस्कस कर लिए, डिस्टेंस फ्रॉम xn माइनस वन और साथ में x, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्टेंस आ गए। हम कहते हैं कि जितने भी ये डिस्टेंसेस हैं, ठीक है ना, जितने भी ये डिस्टेंसेस हैं इनका हमने एक सेट बनाया है और इन सब का कोई मैक्सिमम तो होगा ना, तो वो मैक्सिमम हमने लैम्डा कंसिडर किया है। ये लैम्डा, ये वाला लैम्डा वन हमने कंसिडर किया हुआ है। जितने भी ये डिस्टेंसेस हैं उन सब में मैक्सिमम आपके पास क्या है? लैम्डा वन। अच्छा, अब ये वाला जो रिज़ल्ट है, ये वाला, इसको गौर से देखें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि xn से x तक के दरमियान जो डिस्टेंस है डेट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन से ये लेस है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एप्सिलॉन है इसके अंदर मैं ये लैम्डा वन डालता हूँ। व्हाट इज़ लैम्डा वन? लैम्डा वन इज़ द मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस सेट,
इसका जो मैक्सिमम आएगा ना इस सेट का, ये जो ऊपर वाला सेट है इसका जो मैक्सिमम है दैट इज़ λ1। λ1 बस लिखने में थोड़ा सा ये टाइम लेकर कंज्यूमर है। λ1 ये वाला जो λ1 है ये यहाँ पे अगर मैं इस एप्सिलॉन के अंदर ऐड कर दूं तो क्या होगा, लेफ्ट साइड तो फिर मज़ीद छोटा हो जाएगा ना। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो λ1 प्लस एप्सिलॉन, ये तो xn माइनस x, ये वाला जो पार्ट ये तो मज़ीद छोटा हो जाएगा। इक्वेलिटी का तस्वुर ही गायब हो जाएगा। इक्वेलिटी तो पहले भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो अब तो बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करेगी जब हमने इसके अंदर λ1 ऐड कर दिया। ये बात ठीक है। और फॉर ईच n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये वाली स्टेटमेंट हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ये जो पार्ट है ये फ्रॉम 1 से है, ठीक है। ये x1 से लेकर जो है ना आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन तमाम के लिए है ये वाली स्टेटमेंट d ऑफ xn कॉमा x, क्योंकि अब आपने इसके अंदर λ1 ऐड कर दिया है, ठीक है। λ1 ऐड करने से पहले सिर्फ xn था और रिजल्ट जो था वो xn से xn माइनस 1 तक के लिए नहीं था, लेकिन λ1 जो कि इन सब का मैक्सिमम था, वो λ1 प्रीवियस जो हमने जो है कंसिडर किया है, उसको जब जूँ ही हम ऐड करेंगे इसमें, तो आपके पास ये जो रिजल्ट है ये तमाम पॉइंट्स के लिए हो जाएगा, मतलब फ्रॉम x1 टिल xn, ठीक है, और xn से आगे जितने भी हैं। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि लेट λ1 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपके पास लैम्डा के बराबर है, ये लैम्डा हमने यहाँ पे लिख दी है। अब अगर आप डेफिनेशन देखें बाउंडेड जो है ना सीक्वेंस की, ये उसकी स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है, उसकी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। हेंस वी कैन से दैट xn इज बाउंडेड, यानी कि इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है। तो जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो सब बाउंडेड होती हैं, ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, ठीक है, कि ये जो आपके पास लिमिट है ये यूनिक है। हम कॉन्ट्ररी बेस पे एज्यूम करते हैं कि xn जो है वो उसकी जो लिमिट है x वो यूनिक नहीं है। xn ना सिर्फ x को अप्रोच कर रहा है बल्कि xn जो है वो y को भी अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो फिर बाय डेफिनेशन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ डी xn x ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, और इसी तरीके से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डी फ्रॉम xn टू y वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी बाय दैट डेफिनेशन ऑफ लिमिट और कन्वर्जेंस। ये यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट आती है और ये वाली स्टेटमेंट से जो है ये वाली फॉर्म बनती है। अब हम जो है इन दोनों जो लिमिट्स हैं x और y, अब चूंकि ये दो डिफरेंट लिमिट्स हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस भी होगा। अब हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम x टू y, दिस इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स xn प्लस डी xn y। तो आप इसको यूँ कंसिडर कर सकते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल जो है ये xn है, ठीक है ना, और पहले आपने कहा है कि ये x को अप्रोच कर रही है, x को, और फिर उसके बाद आपने कहा है कि ये जो है इसको अप्रोच कर रही है, y को अप्रोच कर रही है, y यहाँ पे कोई टर्म है, ठीक है। और अब आपने जो है इनइक्वालिटी में क्या ये लिया है, x और y लिया है, ये दोनों आपने चूज़ किए हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम यूँ चूज़ कर सकते हैं ना कि हम x से xn की तरफ आएँ, x और xn का डिस्टेंस कंसिडर करें, और फिर xn से y का डिस्टेंस कंसिडर करें। बात समझ आ रही है आपको ये स्टेटमेंट। अब ये दोनों जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही हैं, ठीक है, वो दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं, ज़ीरो। ये देखें ये वाला ज़ीरो यहाँ से आया है और ये वाला ज़ीरो यहाँ से आया है, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों 0 प्लस 0 0 आ जाता है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम x टू y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि या तो 0 आएगा या लेस देन 0। अब डिस्टेंस भी हम जो है टर्म यूज़ कर रहे हैं और लेस देन 0 केस भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो है ना डिस्टेंस लेस देन 0 नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 आ गया है। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक की। ये कब पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू y, यानी कि वो दोनों लिमिट पॉइंट जो हैं सेम लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, सेम लिमिट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो है कन्वर्जेंस की जो यूनिकनेस है वो भी साबित हो जाती है कि एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करेगी वो भी यूनिक होगा। तो आई होप दैट यू गॉट द टुडेज लेक्चर, और इंशाल्लाह जो है मिलेंगे फिर
अगले हफ्ते नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी थ्योरम का जो सेकंड पॉइंट है वो हम जो है प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं Q&A सेशन की तरफ, तो उसके लिए जो रिकॉर्डिंग है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है।